प्राचीन योगासनों की अभिनव क्रांति। योग भारत की प्राचीन साधना प्रणाली है। ऋषि पतंजलि का योग सूत्र ग्रंथ सर्वाधिक प्रचलित है। उसमें उन्होंने योग साधना पद्धति, योग में बाधक तत्वों और उसे दूर करने के उपायों का उल्लेख किया है। योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना। यहाँ योग का तात्पर्य परमात्मा से जोड़ना है, मानव में अंतर्निहित अनंत सत्ता से जोड़ना है। योग का अंतिम लक्ष्य समाधि में प्रतिष्ठित होना है, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम शारीरिक स्वस्थता की आवश्यकता है। शरीर की स्वस्थता के लिए ऋषियों ने योगासनों का विधान किया है। श्रीमद् भागवत में भी महर्षि व्यास जी निर्विघ्न योग साधना हेतु शारीरिक स्वस्थता के लिए आसन का परामर्श देते हैं। योगिनो अपक्व योगस्य युञ्जतः काय उत्थितः उपसर्गे विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः योग धारणया कांचेत् दासनेन धारणान्वितः तपो मंत्रोष्ठे कांचेत् उपसर्गान विनिर्दहेत। भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी ठंडी आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पादिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु प्रकोपादि जनित रोगों से मुक्ति हेतु यहाँ आसनों का उल्लेख किया गया है। योगासनों से शरीर लचीला, सबल और स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर में ही साधना होती है। स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य में राजयोग का व्यापक प्रचार प्रसार कर आध्यात्मिक जागरण किया। पहले योग का नाम सुनते ही किसी कठिन साधना पद्धति का बोध जनमानस को होता था। लगता था कि यह कोई विशेष साधना प्रणाली है जो जनसाधारण के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन योग के अंग, आसन, विभिन्न योगासन जन साधारण के लिए लाभकारी हैं। इसका विश्वव्यापी प्रचार प्रसार सर्वप्रथम आधुनिक युग में पतंजलि योग विद्यापीठ के संस्थापक योगाचार्य बाबा रामदेव जी ने किया। योग हर जाति, धर्म, हर स्तर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने इससे अवगत कराया। योग सर्वजन हितकारी है। इसे देश विदेश में उन्होंने अपने विभिन्न योग शिविरों द्वारा बताया। टीवी, यूट्यूब के द्वारा जन जागृति लाई। उन्होंने स्वयं सभी योगासनों को करके दिखाया, लोगों से कराकर उन्हें विभिन्न बीमारियों से स्वस्थ किया। योग के इस कल्याणकारी महत्व को देखते हुए ही भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा और जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इसीलिए आज योग, योगासन की क्रांति आ गई है। घर में, मैदान में, पार्क में बच्चे, बूढ़े, युवा सभी योगा करते मिल जाएंगे। योग भारतीय संस्कृति तथा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संयमित जीवन के बिना मानव शारीरिक और मानसिक आदि व्याधियों से संतप्त रहता है। योग हमें संयम की शिक्षा देता है। अतः सुख शांतिमय जीवन हेतु योग अपरिहार्य है। योगासनों से शरीर स्वस्थ और सबल होता है, जो साधना के लिए आवश्यक है। शम, दम, संयम, शुचिता आदि मानव के मन को शुद्ध, पवित्र और एकाग्र करके उसे परमात्मा में स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए जीवन में योग की महती उपयोगिता है। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने भगवत प्राप्ति हेतु शरीर को महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त आदि तो सामान्यतः
शरीर का आश्रय लेकर ही अभिव्यक्त होते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो कोई साधना नहीं हो सकती। शरीर की स्वस्थता के लिए कई योगासन हैं, जैसे कुक्कुटासन, गरुड़ासन, मयूरासन, सिंहासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शशांकासन, शीर्षासन और सबसे सरल तथा सर्वप्रिय आसन है शवासन। लेकिन योग सूत्र में आसन के पहले यम नियम का उल्लेख है। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि योग के 8 अंगों में यम नियम के बाद तीसरे स्थान पर आसन का वर्णन करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अवष्टांगानि, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। योगासन को करने वालों को इस क्रम पर भी ध्यान देना चाहिए। कई लोग सीधे सीधे कठिन आसनों का अभ्यास बिना गुरु के संरक्षण में केवल टीवी और यूट्यूब से देखकर करने लगते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में योगासनों को अच्छे योग शिक्षकों से सीखकर उनके समक्ष उसका अभ्यास करने के बाद ही करना चाहिए। योगासन का यम नियम के बाद जो क्रम है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपके लिए जानना आवश्यक है कि किसी भी आसन को करते समय कहां कितनी देर सांस रोकना छोड़ना है, कैसे धीरे धीरे शरीर मोड़ना सिकोड़ना उठाना आदि अंग संचालन है जिसका निर्देशन योगाचार्य करते हैं। इसका पालन बहुत आवश्यक होता है। इसे ठीक ठीक पालन करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। बिना मानसिक शांति के धैर्य नहीं होता। चंचल पागल व्यक्ति अधीर होता है। अतिशय चंचल मन क्षण भर भी चुपचाप नहीं बैठ सकता। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग है, लेकिन योगासन के लिए भी एक सीमा तक मन की स्थिरता आवश्यक है। अति चंचल मन से योगासन कैसे होगा? अतः योगासन करने के लिए भी मानसिक शांति आवश्यक है। बिना संयम के मन योगासन करने में एकाग्र नहीं होता। इसीलिए पतंजलि ने आसन के पहले यम का उल्लेख किया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें यम कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमः। स्वाभाविक है, हिंसक, चोर आदि सदा भयभीत और चंचल होते हैं। अतः ऐसी वृत्ति वालों से सम्यक योगासन संभव नहीं है। आसन के पहले यम के बाद नियम का उल्लेख है। बिना नियम पालन किए कोई काम सम्यक रूप से सफल नहीं होता। पतंजलि योग शास्त्र में नियम की विशेष व्याख्या है। नियम किसे कहते हैं? ऋषि कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को नियम कहते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमः। शौच का अर्थ पवित्र, स्वच्छ होता है। शरीर स्वच्छ साफ नहीं रहने से त्वचा की बीमारियां होती है और यदि किसी को खुजली हो जाए तो वह शांति से किसी भी आसन में नहीं बैठ सकता, यहाँ तक कि शवासन में भी नहीं रह सकता है। अतः आसनों के लिए शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है। बहुत लोभी व्यक्ति का मन भी सदा चंचल रहता है। वह अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए विक्षिप्त की तरह सदा इधर उधर भटकता रहता है। ऐसी लोभी वृत्ति वाले लोग भी योगासन नहीं कर सकते। अतः योगासन की ये कुछ सामान्य व्यवहारिक बातें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम ठीक से योगासनों का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के अनुकूल अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो हमें उपरोक्त व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन यम नियमादि को न मानकर सीधे योग करने से योग और योगासन हानिकर रोगप्रद भी हो सकते हैं और इनका पालन करते हुए करने से योग दुखारी होता है। योगो भवति दुःखः। कुछ लोग हैं जो योगासन करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। कुछ लोग योगासन जानते हैं लेकिन आलस्य के कारण नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो योगासन जानते हैं और ठीक ठीक करते भी हैं। आज के विषाक्त पर्यावरण में, जहां शुद्ध जलवायु एवं खाद्य सामग्री के अभाव में
प्रत्येक व्यक्ति छोटी बड़ी किसी न किसी बीमारी का शिकार है। एलोपैथिक दवाइयों की प्रतिक्रियाएं जहां एक रोग को ठीक कर दूसरे रोगों को जन्म देती हैं, वहां हमारे प्राचीन योगासनों के द्वारा स्वस्थ शरीर मन को प्राप्त कर, योग के लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है।